अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना क्लिनिकल फार्मेसी का 9th प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है बेटा, ये भी एक डोज कैलकुलेशन का है। इसमें हम इसकी डोज कैलकुलेशन सीखेंगे, वो है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ड्रग्स की। जब ड्रग्स को हम दोबारा रिकंस्टिट्यूट करते हैं तो हमें कुछ कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है, वो हम देखेंगे। आईवी ड्रग्स की बात करें तो उसमें एक चीज़ आती है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। बेटा, जब भी हम कभी ड्राई पाउडर इंजेक्शंस को रिकंस्टिट्यूट करते हैं तो वो जो पाउडर होता है वो उस जो वॉल्यूम जिसमें भी हम उसको डिजोल्व करें, जिस भी लिक्विड के अंदर, लिक्विड ऑफ जो भी है हमारे पास, वो सलाइन हो सकता है, वो वाटर ऑफ इंजेक्शन हो सकता है, तो वो जो पाउडर होता है ना, वो उस लिक्विड का कुछ हिस्सा डिस्प्लेस कर देता है। जितना हिस्सा वो डिस्प्लेस करता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहलाता है या डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ द ड्रग कहलाता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर मैं आपको कहूँ कि हम 200 mg ड्रग को डिजोल्व करते हैं 500 ml के अंदर, ठीक है, और मैं कहता हूं कि उस ड्रग की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है 1 ml, ठीक है। हमने क्या किया, हमने 200 mg ड्रग ली और उसको 5 ml पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग के इसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू भी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, असल में उस 5 ml के अंदर क्या हुआ, वो जो जितनी भी ड्रग थी ना, वो असल में डिजोल्व किसके अंदर हुई, 4 ml के अंदर, और वो जो 1 ml जो उसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू थी वो उस पाउडर ने खा ली। तो अब क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन डिफर होने लग जाएगी, कंसंट्रेशन का इफेक्ट आ जाएगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कंसीडर करते हैं और हम एहतियातन उसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जितना होता है उससे ज्यादा ही पानी ऐड कर देते हैं, ठीक है बात। तो इस तरह की कैलकुलेशन हम करेंगे। अब ये जरूरी क्यों होता है बेटा, क्योंकि देखें कुछ ड्रग्स होती हैं हमारे जिनका नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है, उसको एग्जैक्ट कंसंट्रेशन में चाहिए होती है। अगर वो जरा सी भी ज्यादा हिल जाए तो क्या होगा, वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन रीच कर जाती है। तो इसलिए इन ड्रग्स के लिए हमें स्पेशली इसका ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे पास क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 2 क्वेश्चंस हैं इसके हवाले से। पहला सवाल है, कैलकुलेट द डोज ऑफ फ्लूडोक्सासिलिन इन ml of 500 mg vial for a 2 years old child with weight of 13.5 kg. Usual child dose is 125 mg every 6 hours. Determine the percentage variation in the dose by considering displacement value and without considering the displacement value. Displacement value is 0.08 per ml. बेटा इस पे एक स्लैश लगाया जाएगा, ये 0.08 per ml and 5 ml H2O for injection. Water for injection is generally used to reconstitute this drug. So अब हम अपने डेटा लिख लेंगे। डेटा में हम क्या करेंगे, सारा जितना भी हमारे पास डेटा है वो लिख लेंगे। एक सेकंड, ये दूसरा सवाल है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया सवाल। वेट ऑफ द चाइल्ड कितना है, यूजुअल डोज कितनी है, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितनी थी, 0.08 पर ml। हमें डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितने के लिए चाहिए, 5 ml के लिए। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 ml से। बेटा ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये विदाउट कंसीडरिंग नहीं है, ये है विद कंसीडरिंग, ठीक है। जब हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, तो जब हम कंसीडर करेंगे तो हमें पता है हमें 5 ml के अंदर डिसॉल्व करना है, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है 0.4। तो हम क्या करेंगे, इस 5 टोटल वॉल्यूम को 5 के साथ प्लस कर देंगे, मतलब टोटल वॉल्यूम अब हो जाएगा 5.4 ml। अब हमें ड्रग कितनी चाहिए थी, 500 mg है हमारे पास वायल में मौजूद है, जिसको हमने डिसॉल्व किया 5.4 ml के अंदर। तो 1 mg ड्रग कितने ml में अवेलेबल होगी, ये हमें वहां पे पता चल जाएगा। और हमें चाहिए कितनी, 125 mg। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 125 mg के, तो हमें पता चल जाएगा कि 125 mg ड्रग कितने ml में अवेलेबल है। तो हमें पता चला ये 1.35 ml के अंदर 125 mg ड्रग अवेलेबल है, ठीक होगी बात। अब ये था विद कंसीडरिंग डिस्प्लेसमेंट में, याद रखिएगा, इसको देख लीजिएगा, ये विद कंसीडरिंग है, विदाउट कंसीडरिंग नहीं, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, जब व्हेन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, अब यहाँ पे लिख रहे हैं नॉट कंसीडर, जब नॉट ही कंसीडर किया गया। जब हम कंसीडर नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे ना सिंपली। असल में ये क्या होगा, हम सिंपल इसको कोई छेड़ेंगे नहीं, ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की हुई है। हम सीधा सीधा क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम इज प्रेजेंट 5 ml, ठीक है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे, तो हमने 5 ml लिखा। तो 5 ml के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की, वही 125 को इससे किया, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 1.25। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो होगा 0.1 ml का। मतलब क्या होगा कि 0.1 ml में जितने भी mg ऑफ ड्रग्स थे, उतना क्या होगा, ड्रग उस बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब अगर हम इसकी परसेंटेज वेरिएशन निकालें तो क्या होगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर आएगा 8%। मतलब अगर हम विदाउट कंसीडर करते हुए उसको ड्रग दे दें
तो उसकी ड्रग की जो नॉर्मल आपकी डोज है उससे 8% कम ड्रग उसकी बॉडी के अंदर जाएगी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कंसीडर करना बड़ा जरूरी होता है। तो रिजल्ट्स में हम यही लिखेंगे कि डोज ऑफ फ्लूडोक्सासिलिन पर ज्यादा चला गया, रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे, डोज ऑफ फ्लूडोक्सासिलिन व्हेन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज नॉट कंसीडर्ड इज 1.25 ml, whereas in the absence of, where in the presence, यहाँ पर कर देना है, presence of displacement value is 1.35 ml, the percentage variation of dose is 8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डोजेज रिक्वायर्ड 50 mg per kg for a child weighing 8 kg, 500 vial contains a displacement value of 0.3 ml and 5 ml water of injection is usually used to reconstitute the drug. What volume should be administered? ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हम पहले कहते हैं when यहाँ पे लाइन लिख लीजिएगा, when displacement value is considered। जब हम कंसीडर करेंगे तो क्योंकि ये ml के हिसाब से ये पर ml नहीं है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर लिया, सिंपल सा। ठीक हो के बाद इसको, यानी हमने 500 mg का वाइल की पूरी की वैल्यू 0.3 ml है। ठीक हो की बात, हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं तो हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, ये आ गया 5.3 ml इन 500 mg। अब डोज क्या थी बेटा, उसकी थी 50 mg पर kg, 50 mg को मल्टीप्लाई करेंगे kg से, 8 किलो का था वो, तो ये 400 mg डोज हो जाएगी। ठीक है, हमने 500 mg की वाइल को डिसॉल्व किसमें करना था, 5.3 ml के अंदर, तो उसकी हमें कंसेंट्रेशन पता चल जाएगी। 1 mg में करेंगे तो ये हमें चाहिए कितनी ड्रग, 400 mg। जब 400 mg से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.2। मतलब हमारी जो रिक्वायर्ड डोज है वो, अगर हम 500 mg का वाइल लेके उसको 5.3 ml में डिसॉल्व कर लें और उसमें से 4.2 ml निकाल कर पेशेंट को इंजेक्ट कर दें तो उसकी रिक्वायर्ड डोज 400 mg उसको डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, ये है व्हेन कंसीडरिंग डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम इसमें प्लस करने की बजाय उसको माइनस कर देंगे। ठीक हो के बाद हमने इसके अंदर से क्या किया, उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5.3 की बजाय सिंपल 5 आएगा। ठीक हो के बाद डोज हमारे पास उतनी है, सो 4 इसकी इस कैलकुलेशन में 5.3 की जगह इधर सिर्फ 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 400, आंसर आएगा 4 ml। ठीक है, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, यहां पे भी लिख लीजिएगा, इफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज नॉट कंसीडर, तो आंसर आएगा 4 ml। सो हम देखें तो कितना डिफरेंस आ गया हमारे पास, 0.2 ml का। ठीक है, तो हम अगर ना करते तो क्या होता था, जितनी भी 0.2 ml अंदर के अंदर ड्रग थी वो उस पेशेंट के अंदर डिलीवर नहीं हो पाती। ठीक हो गई बात, तो हमारे पास इसका डिफरेंस क्या है, आप द डिफरेंस इन द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड, एड 5 ml वाटर टू द, ये वाली लाइन आपने नहीं लिखनी, इसको छोड़ दीजिए, आपने सिर्फ ये वाली लाइन लिखनी है कि इफ 4 ml ऑफ दिस रिकॉन्स्टिट्यूटेड ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड, द डोज गिवन टू द पेशेंट विल बी 377 mg, 23 mg लेस देन प्रिस्क्राइब। ठीक है, असल में हमें उसको देने चाहिए थे 4.2 ml। ठीक है, व्हेन हम कंसीडर कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को नॉट कंसीडर करते हैं तो आंसर आता है 4 ml। ठीक है, और अगर हम 4 ml के हिसाब से देखें तो ड्रग कितनी उसको जाती है, 377 mg, जबकि उसकी डोज थी 400 mg, तो 23 mg लेस देन प्रिस्क्राइब जाएगी। अगर हम उसको 400 ml देंगे तो हमें क्या करना है, उसको 4.2 ml देना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको डिस्प्लेसमेंट वैल्यू की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। बेटा जब इन्फ्यूजन देते हैं तो इन्फ्यूजन टाइम, उसका फ्लो रेट वगैरह देखते हैं, जो उसके सबके फॉर्मूला लिखे हुए हैं, हम जल्दी जल्दी से सवाल कर लेते हैं। If 2 liters of a parental fluid is to be infused over 12-hour period using infusion set, what should be the flow rate in drops per minute? ठीक है, हमें अगर 2 लीटर फ्लूइड देना है 12 घंटे के अंदर तो उसका क्या होनी चाहिए, फ्लो रेट। ठीक है, ये बेटा तीनों के फॉर्मूले मैंने दिए हुए, इन्फ्यूजन टाइम, फ्लो रेट, इन्फ्यूजन रेट। ठीक हो की बात, ये आप एक दफा देख लीजिएगा। अब हमें इसमें से क्या निकालना है बेटा, इसमें हमें सिर्फ निकालना है फ्लो रेट, ये वाला फ्लो रेट। ठीक है, तो हमें पता चल गया है 2 लीटर्स यानी 2000 ml, 12 आवर्स है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना 60 से 720 मिनट्स। इन्फ्यूजन सेट जो होता है बेटा, एक इन्फ्यूजन सेट ये 2 तरह के होते हैं, एक माइक्रोब्यूरेट होता है और एक ड्रिप सेट होता है। हम इसमें माइक्रोब्यूरेट यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें क्या कहते हैं कि 60 ड्रॉप्स पर मिनट वो उसकी कैपेसिटी है कि वो डिलीवर कर सकता है। अब हमें फ्लो रेट मालूम करता है।
फ्लो रेट के लिए यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम इन्फ्यूज मल्टीप्लाई बाय ड्रिप से ड्रॉप पर एमएल, वो ड्रिप से ड्रॉप पर एमएल ये है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ये वाला हमने फॉर्मूला लगाया तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 720, तो ये हो जाएगा 166.67 ड्रॉप्स पर मिनट, ये उसका फ्लो रेट होगा। मतलब 1 मिनट के अंदर कितने ड्रॉप्स चले जाएंगे उसको, तकरीबन 167 ड्रॉप्स उसको पर मिनट चले जाएंगे। अगर हमें 12 घंटे के हिसाब से उसको इन्फ्यूजन देनी है 2 लीटर की, ठीक है, 12 घंटे में हम चाहते हैं कि उसके अंदर 2 लीटर फ्लूइड चला जाए, तो हम क्या उसका फ्लो रेट क्या आएगा, उसका फ्लो रेट आएगा 167 ड्रॉप्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 167 ड्रॉप्स उसके जिस्म के अंदर चले जाएंगे। अब आपने एक छोटी सी बात मुझे बतानी है देखकर कि एक ड्रॉप के अंदर कितने ml होते हैं। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है, आपको पता होना चाहिए एक ड्रॉप के अंदर जो माइक्रोब्यूरेट से निकलता है उसके अंदर कितने ml होते हैं। ठीक होगी बात, तो आपको ये बात बताना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिकल खत्म हुआ। इन होप कि आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की ना समझ लगे बेटा, यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू।